8 है फिग्मा की ट्रिक्स एंड प्लगइन्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं रोज़मर्रा में यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर। अच्छा, इसमें इस ट्यूटोरियल में जो है वो मैं आपको आईफोन एक स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं उसको, लेआउट और आइसोमेट्रिक लुक कैसे देते हैं मॉकअप का। मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉकअप्स कैसे बनते हैं, और उसके बाद जो है वो एक आइसोमेट्रिक की ट्रिक यहाँ यूज़ करते हुए प्रेजेंटेशन में काम आती है, बहुत मैं यूज़ करता हूँ, ये करेंगे। उसके बाद हम फिग्मा के प्लगइन्स को देखेंगे। अच्छा, ये जो फाइल है ये आप डाउनलोड्स में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर प्लगइन्स इंस्टॉलेशन लिंक्स भी हैं जो कि आप कर सकते हैं। कलर पैलेट्स की एक प्लगइन है, एक वेक्टर 3D की प्लगइन है, इमेजेस कैसे डालते हैं, एक और मॉकअप्स का प्लगइन है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे करेक्ट करते हैं, रिमूव बीजी बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं वो भी प्लगइन है, आइकन्स जो हैं वो कहाँ से ढूंढते हैं, वायर फ्रेम एक प्लगइन यूज़ करते हैं, कंटेंट रील जो मतलब कोई ऐप बना रहे होता है तो उसके अंदर जेन्युइन कंटेंट कैसे हम इस प्लगइन के थ्रू डाल सकते हैं, और फॉन्ट सिलेक्शन, बेटर फॉन्ट सिलेक्शन, क्योंकि फिग्मा के अंदर जो है ना फॉन्ट्स का नाम तो शो हो रहा है लेकिन इसका प्रीव्यू शो नहीं होता, प्रीव्यू शो नहीं हो रहा होता। तो ये जो प्लगइन है बेसिकली ये हेल्प करेगा उसको दिखाने के लिए, मतलब फॉन्ट्स का जो लुक होता है। अच्छा, अभी स्टार्ट हम लोग जो है वो करते हैं आईफोन बनाने से। देखिए, आईफोन बनाने के लिए सिंपल सा, जब आपने सीख लिया सारा शेप टूल कैसे काम करता है, पेन टूल कैसे काम करता है, तो ये आपके लिए बहुत इजी है बनाना। अगर आप यहाँ रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेने के बाद शेप टूल में से अगर आप यहाँ ले लेंगे तो आप एक बना दें शेप। शेप बनाने के बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये बेस अगर हम ले लें इसकी, मतलब सबसे पिछला हिस्सा ले लें हम इसका, तो हमने ये पीछे बना दिया। अच्छा, इसका मैं देख लेता हूँ क्या है। 62 इसका राउंडेड कॉर्नर्स है, मैंने ले लिया 62। 62 लेने के बाद मैंने इसका कलर जो है वो कर दिया वाइट। ये बेस आ गई, सही है। बेस के बाद मैंने एक ट्राइंगल और लिया इसकी एक और बेस बनाने के लिए, सही है। इसका कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। अच्छा, इसका साइज मैंने रखा था 48 मैंने यहाँ पे इसका कॉर्नर रेडियस जो है वो कर दिया, सही है। अच्छा, इसके हिसाब से थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर लिया, सही है। ये आ गई आपकी बेस। अच्छा, एक शेप और बनाया मैंने इसका, और मैंने अपने हिसाब से यहाँ कर दिया। इसका जो शेप मैंने लिया था वो मिक्स मैंने लिया हुआ था यहाँ पे। अच्छा, मैंने इसका जो है वो यूज़ किया हुआ। इसको हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर ये था हमारे पास 48, इसको हम दे देते हैं 40, सही है। अच्छा, अब मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट कर दिया अपने हिसाब से, ताकि ये इसका लुक आ जाए। इसको मैंने कलर जो है वो दे दिया वाइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखा जाए अगर, तो यहाँ पे अब इसको ये शेप कैसे दें, लेकिन सिंपल तरीके से आप यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे और अपना पेन टूल जो आपने सीखा था पिछले लेक्चर में उसका इस्तेमाल करते हुए पेन टूल सेलेक्ट कर लेंगे, सही है। अच्छा, इसके एडिट मोड में आने के लिए इसको आप एंटर भी दबाएंगे ना, तो ये एडिट मोड देखिए लाइंस आ जाती हैं, ये खुल जाता है, और यहाँ पे शेप्स वो आ जाते हैं, टूल आ जाते हैं, पेन टूल आ जाता है, आर्क ब्लेंड टूल आ जाता है, और पेंट बकेट टूल आ जाता है। तो हमने यहाँ पेन टूल लिया और यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे दिया, यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया, यहाँ पे चौथा पॉइंट दे दिया, सही है। अब इसको मैंने कर दिया डन। अच्छा, डन करने के बाद मैं फिर एडिट मोड में गया तो देखें मेरे पास ये आ रहा है एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने जो है वो इसको शिफ्ट दबा के अगर मैं करूँगा तो ये देखें ये नीचे आ रहा है, आ रहा है, सही है, नीचे आ गया इसको। अच्छा, पहला आपने यहाँ सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे राउंडेड जो इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो दे दिया 0, सही है, और दूसरे का कॉर्नर रेडियस आपने दे दिया 65 या सॉरी 20 दे दिया, सही है। ये आ गया आपके पास। सिमिलर तरीके से यही आपने सेलेक्ट किया और इसको भी आप सॉरी ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके आप ले आए नीचे, शिफ्ट देंगे ना, शिफ्ट दबा के करेंगे, देखें ये एक पॉइंट यूं करके सीधा आ रहा है। अभी ये देखें उल्टा हुआ है, ये मैंने इसको सीधा कर दिया, सही है। इसको आपने दे दिया 42 से 20 और इसको आपने यहाँ वाला दे दिया 0। इसको आप क्या करें कि थोड़ा ऊपर ले जाएं, इसको आप ऊपर ले जाएं, तो ये देखें आपका ये आईफोन का शेप बन गया, सही है। तो इस तरह से ये बेसिकली आईफोन हम का एक शेप बना सकते हैं पेन टूल या कर्वेचर टूल, पेन टूल इस्तेमाल करके। अच्छा, अब इसको ये शेप कैसे देना है, इसका सिंपल तरीके से ट्रिक है। हमने यहाँ इसकी कॉपी निकाल ली। अब कॉपी निकालने के बाद जो है ना हमने इसको क्या किया, आइसोमेट्रिक ट्रिक इस्तेमाल करी, ठीक है। ये होता है रोटेशन, रोटेशन करके आप कर दें इसको 45 करा, ये रोटेट हो गया। रोटेट करने के बाद आप ये दबाएंगे कंट्रोल या कमांड जी, क्या दबाएंगे आप, दबाएंगे कंट्रोल प्लस जी,
तो जब कंट्रोल प्लस जी देखें चारों, ये एक बॉक्स बन जाएगा। पहले बॉक्स नहीं था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये देखेंगे एक अपना इसका बॉक्स है, लेकिन ये वाला बॉक्स पूरा बॉक्स है, मतलब इस तरह से आ रहा है। तो इसको आपने करने के बाद यहाँ आप जो हाइट है ना, इसकी हाइट को आपने कर दिया 57%। ये लीजिए भाई, ये इख्तियार कर रहा है, शक्ल इख्तियार कर रहा है। अच्छा, करने के बाद इसको आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, इसका इफेक्ट्स पे आएंगे आप, जो आपने ड्रॉप शेडो का लेक्चर पीछे देखा है, आपने यहाँ ऐड करते गए, आपने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐड कर दिए मैंने यहाँ पे। पहले वाले को आपने लिया, पहले वाले का आपने कलर दे दिया वाइट। वाइट देने के बाद आपने इसको देखिए, इसका जो वाइट, जो इसका वाई एक्सिस है उसको आपने बढ़ाया। अच्छा, बढ़ाने के बाद जो है वो सिंपल तरीके से आपने इसका कलर जो है वो दे दिया पूरा वाइट। ये देखें, सही है, आ रहा है, शक्ल इख्तियार कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो कहाँ चला गया, ये आ गया। ये आपने इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो देखें इफेक्ट आएगा, देख रहे हैं। तो ड्रॉप शेडो आपने दोबारा लिया और इसको, इसका जो ब्लर है वो कर दिया 0, वाई आपने इसका किया दे, और एक्स आपने इसका कर दिया इधर। सही है, तो ये देखें ये शक्ल इख्तियार कर रहा है, ऐसा ऐसा शक्ल इख्तियार कर रहा है ये। सही है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका ग्रुप है आपके पास, देखें यहाँ पे भी हमने जो है वो ड्रॉप शेडोज सेलेक्ट किए हैं, 24 4 4 4 4, ये सारे के सारे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। 24 और 4 अगर हम यहाँ पे कर देंगे, 24 ये आपका शेप बन गया, 4 आ गया। अच्छा, इसको ड्रॉप शेडो एक और हम दे देंगे, एक ड्रॉप शेडो को हम बोलेंगे भाई जो है वो आगे चला जाए, यहाँ पे सॉरी वाई इसका बढ़ा दो, ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद आपने इसका ब्लर कर दिया 15 या 25 कर दिया, और इसका ब्लैक आपने कर दिया कम। देखें शेडो दे रहा हूँ, ये इस तरीके से आपका मॉकअप बन गया। अब आप इसको कॉपी निकाल लें, कॉपी निकालने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको, ये आपका टास्क होगा बना के दिखाना मुझे। अच्छा, दूसरा आइसोमेट्रिक ट्रिक क्या है, देखें आइसोमेट्रिक वही इस्तेमाल होगी कि अगर आप कोई शेप ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने शेप ले लिया और इसको मैंने कर दिया 20, सही है। इसका मैंने यहाँ कॉर्नर रेडियस 20 किया, इसका शेप मैंने दिया वाइट। इस पर भी वही करना है, हमने क्या करना है, इसको हमने रोटेट करना है 45 पे, कंट्रोल जी दबाना है। तो ये देखें ये बॉक्स बन गया, और इसकी हाइट हमने दे दी है 57%, तो ये शेप आ गया। इसका ड्रॉप शेडो पे आके इफेक्ट देंगे, इसका वाई बढ़ा देंगे, और यहाँ पे इसका शेडो कम करके ब्लर दे देंगे हम 40। ये देखें, सही, ये लुक एंड फील आ गया। इस तरीके से कोई आइकन है अगर हमारे पास, सही है, तो वो आइकन हम जो है वो फॉर एग्जांपल अगर मैं द नाउन प्रोजेक्ट से ले लेता हूँ आइकन। अच्छा, दी नाउन प्रोजेक्ट जो है वो एक बेसिकली आइकन्स की वेबसाइट है, जैसे बहुत सारी होती हैं उसके, मतलब मैं यूज़ ही करता रहता हूँ काफ़ी। तो उसके ऊपर अगर आप हार्ट लिखेंगे तो ये आ गया आपके पास, फॉर एग्जांपल एक हार्ट। हमने यहाँ पे इसको कॉपी इमेज करा, और कॉपी इमेज करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट करा, सही है। इसको अब इसको भी हम सेम तरीका है, सही है, इसको रोटेट करा आपने 45 डिग्री, इसका ग्रुप किया आपने, और ग्रुप करने के बाद इसकी हाइट आपने दे दी 57%, ये बन गया, देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये चीज़ बनती है। ये समझ में आया आपको, सही है। अच्छा, कोई भी इमेज करनी हो, कोई भी कुछ भी करना हो आपने, तो सिंपल तरीके से आपने फॉर एग्जांपल ये है, ये आपने लिया, इसको यहाँ 45 डिग्री रोटेट किया, कंट्रोल जी दबाया, ये स्क्वायर की शक्ल तैयार कर ली, 57% आपने यहाँ दिया, ये देखें ये बन गया। ये देने के बाद आपने इसको ड्रॉप शेडो दे दिया, वाई बढ़ा के, ब्लर बढ़ा के 50 दे दिया इसका आपने, तो ये देखें उसकी तरह से शक्ल इख्तियार कर ली। अच्छा, ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से जो है वो एक छोटी सी 2-3 ट्रिक्स मैंने आपको बताई। अच्छा, अब बात करते हैं फिग्मा के प्लगइन्स के ऊपर। देखें फिग्मा बहुत पावरफुल जो है ना वो टूल है।
इसकी पावरफुल टूल का फ़ायदा ये है कि आप दो काम कर सकते हैं। अच्छा, तीन मतलब दो काम कर, बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक ये कि आप यहाँ से आके शेयर कर सकते हैं किसी भी फाइल, और वो बैठे बैठे मोबाइल पे, घर पे, कहीं पे भी देख सकता है, उसको खोल के कमेंट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैंने कहा भाई कि मुझे ये फाइल मैंने क्लाइंट को भेजी, उसने कहा अच्छा ये, अब आपको वो कैसे फीडबैक देगा, या तो वो ईमेल पे दे सकता है। फिग्मा के अंदर यहाँ कोने पे अगर आप आएंगे देख सकते हैं कमेंट का बटन है, तो यहाँ अगर आप कमेंट ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे आता है कि भाई फिक्स दिस प्लीज पोस्ट। देखें यहाँ पे कमेंट आ गया, तो कमेंट्स के अंदर ये था क्लाइंट कोलैबोरेट कर रहा होता है आपसे। एक वक्त में 2 से 3 लोग काम कर सकते हैं इसके ऊपर। एक ही अकाउंट से लॉगिन होकर भी कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन होकर भी कर सकते हैं। तो ये फिग्मा के ट्रिक्स हैं, फिग्मा की जो चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, जो ज़्यादा यूज़ होती है शेयर करने के लिए। यहाँ क्लिक करेंगे, कैन एडिट, कैन व्यू का ऑप्शन है, ईमेल दे के कर सकते हैं, पब्लिश टू कम्युनिटी कर सकते हैं आप यहाँ पे कम्युनिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें फिग्मा के अंदर होती हैं। अच्छा, अब आ जाती बात है प्लगइन्स के ऊपर। प्लगइन्स इंस्टॉल कैसे करते हैं? देखिए, फिग्मा का जब आप यहाँ खोल लेंगे ना अपना, तो फिग्मा के प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने सारे किए हैं। अनस्प्लैश का करके दिखाता हूँ। अनस्प्लैश, ये मैंने लिंक यहाँ कॉपी की और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये लिंक पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे बटन आ रहा है इंस्टॉल का। अच्छा, किस अकाउंट पे इंस्टॉल होगा? ये जो यहाँ आपका अकाउंट खुला हुआ है ना कोने में, ये UI निंजा जो मैंने बनाया हुआ है, ये आपके इस पे इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लिक करेंगे इंस्टॉल, ये हो गया इंस्टॉल्ड। 2 मिनट में होता है इंस्टॉल। सही है। हजारों लाखों प्लगइन्स हैं फिग्मा के अंदर, रोजाना अपडेट होते हैं, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो फिग्मा के अंदर हम प्लगइन्स देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने के लिए यहाँ हम टेस्टिंग करते हैं कि भाई हमने कहा कि हम कलर पैलेट्स यूज़ करना है, तो आप ये फिग्मा के ऊपर यहाँ कोने में क्लिक करेंगे, मेन मेन्यू के ऊपर, और यहाँ पे प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स आपने हम पहले यूज़ करते हैं कलर पैलेट। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ लोड होना शुरू होता है। यहाँ पे जब कोई बड़ा प्लगइन होता है तो यहाँ यूज़ होता है, जबकि छोटा प्लगइन यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब देखें यहाँ पे आ गया, ये प्लगइन आ गया, यहाँ मूव कर सकते हैं। आपने कहा भाई ये वाली कलर पैलेट्स वगैरह, जो हम कलर्स वगैरह आगे यूज़ करेंगे, उसकी पैलेट्स से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे यहाँ से। ये आपने प्लस करी यहाँ पे, तो ये देखें ये आ गया आपका कलर पैलेट, यहाँ पे आ गया आपका। सही है, ये कलर पैलेट आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब आ गया ना ये, तो यहाँ पे भी आएगा। अगर आप देखेंगे फिल के ऊपर जाके फॉर एग्जांपल, तो ये आपने शेप बनाया और बनाने के बाद फिल के ऊपर जो है वो देखें यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ये पर्पल ऐड हो गया यहाँ पे, ये वाला पर्पल ऐड हो गया यहाँ पे, तो ये आप फिल कर सकते हैं। यहाँ से ये फिल कर सकते हैं और कलर ड्रॉपर से भी फिल कर सकते हैं। तो थीम आ जाती है। ये बेसिकली थीम्स के लिए काम आता है, जो आप आगे भी पढ़ेंगे। फिग्मा बताने का मकसद ये है कि आप जो हैं वो बेसिकली पहले फिग्मा का टूल सीख जाएं, ताकि जितनी भी आगे की चीज़ें हैं वो आप आसानी से जो है वो सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, दूसरा प्लगइन है वेक्टर 3D। वेक्टरी 3D क्या करता है यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे इसको खोल लें प्लगइन्स के अंदर, वेक्टरी 3D ये रहा, तो ये जो है वो आपको 3D एलिमेंट्स के अंदर काम आता है। सही, इसके अंदर 3D शेप्स होते हैं जो आप थोड़े से लुकआउट के लिए दे सकते हैं। इसके अंदर मॉकअप्स भी हैं बहुत सारे, जैसे ये आईफोन का मॉकअप है यहाँ पे। सही है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि आप इसको यूज़ करने के लिए आप एक फ्रेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, जो आपको जो है वो प्रोसेस करके उसको बताएगा। अपने टाइम के अंदर आप इन प्लगइन्स को जाके, बहुत इजी होते हैं ये प्लगइन्स, इतने मुश्किल नहीं है इनको यूज़ करना। अपने टाइम के हिसाब से आके इन प्लगइन्स को आप एक्सप्लोर करें, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि किस तरह से होता है। अच्छा, अनस्प्लैश किस तरह से यूज़ होता है? अनस्प्लैश जो है वो बेसिकली एक इमेजेस के लिए जो है वो प्लगइन है। यहाँ पे अगर आप आएंगे अनस्प्लैश के ऊपर, तो अच्छा, जब इंस्टॉल कर लेना कोई प्लगइन तो उसको रिफ्रेश करेगा, ताकि रिफ्रेश करने से वो प्लगइन आपके उसके अंदर ऐड हो जाए। यहाँ पे ये आपने प्लगइन किया तो ये देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ऐड हो गया अनस्प्लैश। अब मैंने अनस्प्लैश जब रन किया तो वो खुल गया। अच्छा, अब कैसे तस्वीर कैसे डालें भाई? एक हमने फॉर एग्जांपल शेप यहाँ बनाया, बनाने के बाद आपने कहा भाई मुझे एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर जरूर ढूंढनी है, ये यहाँ पे सर्च कर रहा है, ये आ गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट। कुछ सर्च करना है आपने कहा भाई मुझे कोई लोग चाहिए, पीपल आपने सर्च किया तो ये देखें यहाँ लोग आ गए, ये आपने उठाया या यहाँ उठा के डाल दिया, इंसर्ट वन इमेज, ये आ गई। सही है। अच्छा, डिफरेंट इमेजेस हैं, आपने कॉपी निकाल ली, आपने कहा भाई मुझे यहाँ ये इसके ऊपर ये वाली चाहिए, यहाँ आ गई, इसके ऊपर मुझे ये वाली चाहिए, यहाँ आ गई। तो ये फिग्मा का प्लगइन इस तरह से अनस्प्लैश होता है। बहुत सारी इसके अंदर जो है वो इमेजेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी कॉपीराइट के।
अच्छा, अब आ जाएं आप क्ले मॉकअप 3D पे। क्ले मॉकअप 3D ये आपका क्या करता है, मॉकअप्स के लिए काम आता है। अच्छा, इस तरीके से क्ले मॉकअप 3D है। क्ले मॉकअप 3D क्या करता है कि आपका बेसिकली जो है वो कोई भी अगर आप फ्रेम बनाएंगे यहाँ पे, या कोई भी आपकी कोई ऐप की इमेज है या फ्रेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐप UI, तो वो उस फ्रेम को जो है वो आपका कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, मॉकअप के अंदर। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको आपको दिखाने के लिए। ये ऐसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन आ गई यहाँ पे, सही है। ये मैंने फ्रेम सेलेक्ट करके प्लगइन रन किया, अल्लाह भला करे, क्ले मॉकअप्स। क्ले मॉकअप्स मैंने यहाँ पे रन किया तो देखें थोड़ा टाइम लगा रहा है ये ओपन होने में। कुछ प्लगइन्स यहाँ पे ओपन होने में टाइम लगाते हैं, कुछ जल्दी खुल जाते हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पे आईफोन 11 का मॉडल है, पिक्सल 4 का मॉडल है, मैकबुक प्रो है, ब्राउजर है। तो देखें ये व्यू शो कर रहा है। अब देखें आप कितनी अच्छी तरीके से ये यहाँ पे आ गया, किसी भी एंगल से आप घुमा के इसको, आपने कहा सेव एज इमेज, ये देखिए यहाँ पे ये मॉकअप आ गया। सही है। इसके अंदर बहुत सारी जो है वो मैकबुक का भी है, आईमैक का भी है, तो आप इसको एक्सप्लोर करेगा, फ्रेम सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके पास जो है वो स्पेल का है, स्पेलिंग चेक वगैरह के लिए, जो अगर आप कोई टाइटल लिख रहे हैं तो उसके अंदर ये आपको बताता है कि स्पेल चेक करें। इस तरीके से रिमूव बीजी है। रिमूव बीजी भी क्या है कि कोई बैकग्राउंड जो है वो अगर आप यहाँ से ले लें तो वो उसके अंदर हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई कि ये शूज़ है, ये ले लिया मैंने, सही है। इसके अंदर मैंने कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ प्लगइन जो है वो ओपन किया और रिमूव बीजी, ये रहा, रन। सही है। सेलेक्ट करने के बाद जब मैंने उसको रन किया तो यहाँ पे वो अब इस इमेज को, इसका बैकग्राउंड, मतलब ये कोई कोई टास्क जो आपको करने होते हैं आपके यूटिलाइज होते हैं प्लगइन्स के थ्रू यूटिलाइज करने के लिए, इजी चीज़ ये है कि जो है ना वो आपका सिस्टम सेट हो जाता है। अच्छा, ये API की मांग रहा है, इसको बाद में देखते हैं API की क्या होती है। इसके अंदर खैर अकाउंट बना के वो आ जाती है। अच्छा, आइकन्स 8 आइकन्स के लिए होता है, सही है। आइकन्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो आइकन्स वगैरह आप इंस्टेंट के एक आइकन आप कहीं से डाउनलोड करके इसके ऊपर पेस्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं। ये पूरी लाइब्रेरी होती है फ्री, जो आप किसी भी चीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लोड हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है अकाउंट मांगे या हो सकता है नहीं भी मांगे। अच्छा, ये आपने देखा iOS ग्लाइव्स हैं, आपने कहा बबल्स वगैरह के बहुत सारे यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे आइकन। सही, जैसे ये मैंने आइकन यहाँ से लेके देखें, ये आइकन आ गया यहाँ पे, सही है। इसका क्वालिटी कम है इसकी, इसको मैंने 500x500 करा तो ये देखें ये यहाँ पे ये आ गया। देख रहे हैं आप, आइकन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ जो है वो फिग्मा के अंदर ये काम करेगा आपको। अच्छा, इसके बाद वाई फ्रेम्स है। वाई फ्रेम्स की ये प्लगइन आगे यूज़ करेंगे। कंटेंट रील आपकी हेल्प करता है किस तरीके से जो है वो आप जो है वो डाल सकें, क्या कहते हैं, कंटेंट डाल सकें। कोई भी ऐप बना रहे हैं आप, ये भी हम आगे यूज़ करेंगे। सही है, ये बिल्कुल मैंने अभी इंस्टॉल किया है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि फुल नेम बाय माइक्रोसॉफ्ट ये आपके पास आ गया, ये डाल दो, सही है। हाँ, चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने ये यहाँ पे जो है वो एक टेक्स्ट बनाया, सही है। मैंने लिखा नेम, ईमेल, फ़ोन। मैंने कहा ये कि ये कोडी फिशर डाल दो यहाँ, सही है। टेक्स्ट में कोडी फिशर आ गया। नंबर्स, कोई नंबर डालना हो, इमेज डालनी हो, कुछ डालना हो, एवेटार्स डालने हो, सही है। इमेज लेयर फर्स्ट अगर आपने यहाँ पे ये सेलेक्ट करा तो ये आपने कहा भाई ये वाला एवेटार डाल दो, सही है, ये आ गया। अनिल कुंबले आ गए, ये आ गया। तो आइकन डालना हो तो ये आइकन्स वगैरह भी इसमें जो है वो ग्लाइव्स वगैरह ऐड हो जाते हैं, सही है। तो ये आपने यहाँ डाल दिया। इस तरीके से अपना भी आप ऐड वगैरह कर सकते हो कोई टेक्स्ट अगर आप चाहते हो तो। अच्छा, उसके बाद रिमूव बीजी हो गया, आइकन 8 हो गया, कंटेंट। बेटर फॉन्ट पिकर क्या करता है, बेटर फॉन्ट पिकर भी मैं बहुत यूज़ करता हूँ। लेकिन बेटर फॉन्ट पिकर जो है ना वो आपको जो है वो ये बताता है कि जो आपके फॉन्ट्स इंस्टॉल हैं कि वो दिखते कैसे हैं। अगर आप करंट फिग्मा पे आएंगे ना, अगर कोई आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें तो ये देखें यहाँ पे ये रोबोटो ये बताता तो है कौन से फॉन्ट इंस्टॉल है, लेकिन इसका प्रीव्यू नहीं दिखाता, सही है। फिर आप इसको बार बार यूज़ करेंगे, ये करके आपको यू करना पड़ता है नीचे ताकि दिखा सके। इस पर आपको बेटर फॉन्ट पिकर पे ये बताएगा ये फॉन्ट ऑलरेडी दिखता कैसे है। देख रहे हैं आप, ये अटक गया। कभी कभी अटक भी जाता है, कोई मसला नहीं, सही हो जाता है ये। लेकिन सारे के सारे जो है ना फॉन्ट का शक्ल आ रही है, सही है। ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये बता रहा है ये ऐसा दिखता है।
तो ये बस आपकी हेल्प के लिए होता है और ये बहुत काम आता है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिग्मा की कम्युनिटी के ऊपर। फिग्मा की कम्युनिटी के ऊपर आप बैक टू फाइल जाएंगे तो फिग्मा की कम्युनिटी यहाँ पे आती है। ये देख सकते हैं कम्युनिटी का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे ना बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, एजेंसीज हैं, वो यहाँ पे टेम्पलेट्स डालती हैं, फ्री आइकॉन्स डालती हैं, फ्री चीज़ें डालती हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सही है, इस तरीके से फ्री टेम्पलेट्स भी अगर आप फिग्मा में लिखेंगे ऑनलाइन तो वो मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने यहाँ म्यूजिक प्लेयर की ऐप बनाई हुई है, ये आपने म्यूजिक प्लेयर की ऐप देखी और आपने यहाँ कर दिया इसको डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद ये फाइल आपके पास आ जाएगी, इसके अंदर आपका पूरा डिज़ाइन जो उस बंदे ने बनाया हुआ है कम्युनिटी में वो मिल जाएगा। फ्री टेम्पलेट्स वगैरह देंगे, फिग्मा फ्री डाउनलोड डिज़ाइन इससे यहाँ दिया हुआ, तो ये देख सकते हैं आप पूरी लेयर्स होती हैं इसके अंदर। सही है, फिग्मा की टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, फ्री फिग्मा टेम्पलेट्स अगर आप लिखेंगे तो वो आपको मिल जाएंगी बहुत सारी, वो आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। सही है, अपलोड करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। अगर आप यहाँ अपने डैशबोर्ड पे आएंगे तो आप यहाँ अगर फॉर एग्जांपल ये कोई फाइल डाउनलोड करते हैं फिग्मा की, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे आके सेव लोकल कॉपी करी ताकि वो सेव हो जाए। ये यहाँ पे सेव हो गई। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो कोई ऐसी फाइल होगी जिसका डॉट फिग एक्सटेंशन होगा। डॉट फिग का मतलब ये है कि फिग्मा की फाइल, ये आपने उठा के यहाँ अपलोड कर दी तो ये यहाँ ये इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट करने के बाद वो फाइल जो है वो ऐसी दिख जाएगी आपको कि ये आ गई है। फिर आप डबल क्लिक करके खोल लें, इसको रिमूव करना है यहाँ से रिमूव कर दें, डिलीट कर दें, रीनेम कर दें, राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर दें, तो ये फिग्मा के तमाम चीज़ें। अच्छा, जब आपने यहाँ तक सीख लिया फिग्मा, तो अब बेसिकली फिग्मा का जो काम था हमारा वो हो गया ख़त्म। अगर कोई चीज़ रह गई है या कोई चीज़ रह गई है या कोई सवाल होगा तो वो मैं ग्रुप में एक्स्ट्रा वीडियो डाल के अपलोड कर दूँगा। लेकिन फिग्मा अगर आपने यहाँ तक सीख लिया ना, प्लगइन्स यूज़ करना, कम्युनिटी यूज़ करना, फाइल्स डाउनलोड करना, अपलोड करना, किस तरीके से मॉकअप्स बनते हैं, किस तरीके से सारी ग्रेडियंट आइकन्स फॉन्ट यूज़ करना है, तो ये हमारा जो है वो 30% काम फिग्मा पे हो गया। पहला मॉड्यूल बनाने का मकसद ये था फिग्मा का कि आपको टूल की ग्रिप हो जाए। टूल की ग्रिप होने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और काम करेंगे तो आपके लिए बहुत मज़ा भी आएगा और आगे के लेक्चर्स आपको समझ में भी आएंगे। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना ऑन द स्पॉट, तो वो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। और जो चीज़ हमने यूज़ की हैं 10 लेक्चर्स में, वही चीज़ें यूज़ करके हम सारी ऐप्स बनाएंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। कोई सवाल हो तो ग्रुप में पोस्ट करें आप या कमेंट करें आप, ताकि हम इसको और बेहतर कर